कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जीवों में विविधता। इसमें हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्या औचित्य है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जा चुका है और किस तरह समूह बनाते हैं, किन लक्षणों को आधार बनाते हैं, वर्गीकरण और जैव विकास का क्या संबंध होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम वर्गीकरण की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है और जिन समूहों में जीवों को वर्गीकृत किया गया है उन समूहों के विशेष लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले आर्य छुटकर ने एक 5 जगत वर्गीकरण किया था, जिसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, यह सारे 5 जगत वर्गीकरण थे और इसमें जो 5 जगत थे उनके वर्गीकरण का जो आधार था उसके बारे में भी हमने बात की थी कि किस आधार पर 5 जगत वर्गीकरण किया गया था। उनके रहन सहन का, आवास, भोजन की विधियां और कोशिकीय संरचना, यह कुछ मुख्य आधार थे जिसके आधार पर इस वर्गीकरण को किया गया था। उसमें पहला समूह, एक एक समूह के बारे में हम अध्ययन कर लें। पहला जो समूह है मोनेरा है। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही कोशिकांग होता है। मोनेरा संघ के जो भी जीव हैं उनकी विशेषता होती है कि इनमें ना तो कोई संगठित केंद्रक पाया जाता है और ना ही कोई संगठित कोशिकांग पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में, और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। 3 मुख्य बातें हुई। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की जो शारीरिक संरचना होती है वह बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति की जो शारीरिक संरचना होती है उससे भिन्न होती है। अगर पोषण के स्तर पर बात करें तो यह स्वपोषी भी हो सकते हैं मोनेरा संघ के जीव, मोनेरा जगत के, या विषमपोषी हो सकते हैं, या कुछ इस तरह हो सकते हैं कि दोनों ही लक्षण दोनों ही तरह से पोषण वह करने में सक्षम होते हैं। जैसे आपका जीवाणु वह मोनेरा जगत से आता है, मोनेरा जगत का जीव है। नील हरित शैवाल यह भी मोनेरा जगत का जीव है। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें ही कहा जाता है नील हरित शैवाल को। और माइकोप्लाज्मा, यह कुछ ऐसे जीव हैं जिन्हें हम मोनेरा जगत में शामिल करते हैं और इनकी विशेषता होती है कि इनमें ना कोई संगठित केंद्रक होता है ना ही संगठित कोशिकांग होता है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। इनका कुछ चित्र भी दिया गया है बैक्टीरिया का, आपकी पाठ्य पुस्तक में देख लें उसको, और उसको अपनी नोटबुक पर भी बना लें कि किस तरह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है। और यह एक नील हरित शैवाल है और यह एक बैक्टीरिया का चित्र है, और किस तरह इनकी संरचना होती है वह आप जो है वह नोटबुक पे भी बना लें। इसके बाद दूसरा समूह होता है प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हिकल ने, आर्य छुटकर ने जो दूसरा समूह बताया था वर्गीकरण में अपने, वह दूसरा था प्रोटिस्टा। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं एक एक करके देखें। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हमने देखा था कि मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं और प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। तो दोनों वर्गों को अलग अलग क्यों रखा गया है? कारण यह है कि जो मोनेरा जगत के एक कोशिकीय जीव हैं उनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक टाइप होती है, लेकिन जो प्रोटिस्टा समूह के जीव हैं उनकी कोशिकाएं वह भले ही एक ही कोशिकीय वह भी होते हैं, लेकिन वह कोशिका
संगठित केंद्रक वाली, संगठित कोशिकांगों वाली, अर्थात एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजला इत्यादि संरचनाएं भी पाई जाती हैं, या स्वपोषी या विषमपोषी दोनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो एक कोशिकीय शैवाल, वह भी प्रोटिस्टा संघ के समूह के सदस्य हैं। डायटम और जितने प्रोटोजोआ हैं वह सभी प्रोटिस्टा समूह में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए चित्र को देख सकते हैं हम, यह है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम प्रोटिस्टा समूह का सदस्य है। इसकी संरचना आप अपनी नोटबुक पे बना लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना होती है। इसके बाद होता है अमीबा। अमीबा का भी चित्र जो है अपनी नोटबुक पे बना लें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसका आकार अस्थायी नहीं होता है, अमीबा का आकार बदलता रहता है, लेकिन एक अनुमानित आकार जो है वह बना दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में। तो यह दिखाता है कि इसका कौन सा हिस्सा, जैसे केंद्रक क्या कहाँ है, भोजनधानी या फूड वैकोल कहाँ होती है, बाह्य द्रव्य क्या है, अंतर द्रव्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये जो संरचनाएं निकली हुई हैं ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा संकुचनशील धानी होती है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चित्र के माध्यम से। इसी तरह होता है यूग्लिना, यह भी प्रोटोजोआ समूह का ही सदस्य होता है। इसमें भी इसकी संरचना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारे जीवों की संरचना आप नोटबुक पे अवश्य बना लें। तो दो समूहों के बारे में हमने पढ़ा, एक समूह मोनेरा, दूसरा समूह प्रोटिस्टा। दोनों में ही एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन मोनेरा की जो कोशिकीय संरचना होती है वह बिना संगठित केंद्रक वाली, उसकी केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। एक कोशिकीय जीवों जो मोनेरा के होते हैं, जबकि जो प्रोटिस्टा के एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिका संगठित केंद्रक वाली, संगठित कोशिकांगों वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और उदाहरण पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना इत्यादि होते हैं। उसके बाद अगला समूह होता है फंजाई का, तीसरा, जो आर्य छुटकर ने बनाया है। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? यह विषमपोषी जीव होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। हमें दो चीज़ों पे विशेष रूप से बात करनी है, एक पोषण विधि और कोशिका का प्रकार। यह चूँकि इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार था, तो हमें इस पे ज़रूर बात करनी है हर समूह में कि यह इस समूह में किस तरह का पाया जाता है। उसी में अंतर होने के कारण यह वर्गीकरण उसी के आधार पर किया गया है। तो जो फंजाई होते हैं, इन्हें हिंदी में कवक कहते हैं। यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें से कुछ जो है अपना पोषण करने के लिए, जीवन यापन के लिए जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, और सड़े गले पदार्थों पर ही यह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। मरे हुए जीवों से अपना जीवन यापन के ऊपर उत्पन्न होते हैं और वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कुछ अतिथीय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, मतलब दूसरे जीवों के, जीवित जीवों के ऊपर भी कुछ फंजाई पाए जाते हैं जिन्हें हम परजीवी के रूप में जानते हैं। और इनमें कई जो हैं वह अपनी विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति की इनकी खासियत यह होती है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, जो कि पूरे जीव जगत में सिर्फ फंजाई में ही पाई जाती है, काइटिन की कोशिका भित्ति। यह काइटिन एक जटिल शर्करा की बनी हुई होती है। इनका उदाहरण देखें हम तो उदाहरण होते हैं साइक्रोमाइसिस, मतलब ईस्ट, बहुत ही चर्चित चीज़ है। पेनिसिलियम काफ़ी जो है सामान्य चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है। एगरिकस या मशरूम, यह भी जो है हमारे व्यवहार में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। तो यह जो सारे जीव हैं, यह
फंजाई समूह के सदस्य होते हैं। इनकी संरचना देख लें और अपनी नोटबुक पर भी इनको अवश्य उतार लें। उसके बाद फंजाई के बाद अगला समूह, फंजाई की कुछ और विशेषताएं अभी देख लीजिए। कवकों में जो है कुछ प्रजातियां, एक खासियत पाई जाती है कि इनकी कुछ प्रजातियां फंजाई की, वह जो नीले हरे शैवाल होते हैं मोनेरा में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है जिनको, उनके साथ अस्थाई अंतर संबंध बना लेते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे सहजीविता कहा जाता है। और ऐसे सहजीवी जीवों को ही, जो कि कवकों और साइनोबैक्टीरिया के जुड़ने से बने हुए होते हैं, ऐसे सहजीवी जीवों को ही लाइकेन कहा जाता है। यह लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अगला समूह आर्यस व्हिटकर का था, प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है और यह स्वपोषी होते हैं, ऐसे जीवों को प्लांटी समूह में रखा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस वर्ग में जितने भी पौधे आपको दिखाई देते हैं सभी हरे पौधे रखे जाते हैं। चूँकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों को हम थोड़ा आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो प्लांटी के बारे में इतना जान लें कि इसमें इन जीवों को रखा गया है जो कि स्वपोषी प्रवृत्ति वाले होते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है इनकी कोशिका के चारों ओर। शरीर बहुकोशिकीय होता है और कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है। यह इनकी विशेषता होती है। तो प्लांटी हो गया। और इसके बाद एनिमलिया। एनिमलिया जो समूह है उसमें, इस वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और यह विषमपोषी जीव होते हैं। विषमपोषी जीव एनिमलिया में और स्वपोषी जीव प्लांटी में। तो आगे इसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन एनिमलिया समूह में हम बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखते हैं जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और यह विषमपोषी पोषण करते हैं। तो यह चीज़ें हैं। और एक चार्ट दिया गया है जीवधारियों के वर्गीकरण का। इसको ध्यान से समझें कि कैसे 5 जगत वर्गीकरण आर्यस व्हिटकर ने किया था। सबसे पहले उन्होंने एक समूह बनाया जीवधारियों का, कि जितने भी जीवित चीज़ें हैं उन्हें जीव जगत में रखा, जीवधारी कहा। जीवधारी 2 तरह की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक टाइप कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, कुछ जीव यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अब सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। 2 तरह के शारीरिक संगठन वाले जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय। तो जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं उन्हें हम एक समूह में रखते हैं जिसे कहा जाता है प्रोटिस्टा, और इन प्रोकैरियोटिक जीवों को कहा जाता है मोनेरा। तो इनका एक ही समूह होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का सिर्फ एक समूह होता है जिसे हम प्रोटिस्टा कहते हैं, और ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का भी एक ही समूह होता है जिसे कहते हैं मोनेरा। तो यह दोनों समूह जो है नंबर 1 और नंबर 2 दोनों ही एक कोशिकीय जीवों का समूह है, लेकिन एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव हैं और यह प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव फिर से इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीव भी 2 तरह के बनते हैं।
या तो कोशिका भित्ति वाले जीव होंगे, बहुकोशिकीय जीव कि जिनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाएगी, ऐसे जीव होंगे। सभी बहुकोशिकीय जीवों को दो समूहों में बांटा जाता है। एक ऐसे जीवों का समूह जिनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिन्हें हम कोशिका भित्ति सहित कहते हैं। बात समझने में ध्यान देंगे इसको कि बहुकोशिकीय जीव दो तरह की कोशिका संरचना वाले होते हैं। एक होते हैं जिनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब कोशिका भित्ति सहित जीवों का समूह, और दूसरा होता है कोशिका भित्ति रहित जीवों का समूह। तो कोशिका भित्ति सहित जीवों का समूह यह भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी ऐसा होता है जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, वह दो तरह के जीव होते हैं। एक होते हैं कि जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, कोशिका भित्ति तो पाई जाती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। दूसरे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीवों के समूह को फंजाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकने वाले जीवों के समूह को प्लांटी कहते हैं। और कॉमन लक्षण क्या है कि दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं जो बिना कोशिका भित्ति वाले जीव हैं, इन सब का बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव हैं, उनका सबका मिला करके एक ही समूह बना, जिसे एनिमलिया कहा गया। तो काफ़ी शानदार तरीके से वर्गीकरण किया गया है, अच्छे से समझने में आसानी है इसको। और इसी के साथ यह क्लास भी पूरी होती है। या आज के वर्गीकरण में हमने आर्य छोटिकर द्वारा वर्गीकृत किए गए पांचों वर्गों के बारे में पढ़ा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया समूह में किस तरह के जीव रखे जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आपको घर पे रहें, पढ़ते रहें सब लोग। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।